बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत आज मैं फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा रंध्रों की कार्यकी के बारे में बताऊंगी। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को रंध्रीय गति या स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया द्वार कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे चित्र में आपको दिख रहा है कि रंध्र जब खुले हुए और बंद किस प्रकार से हैं, ये चित्र द्वारा इंडिकेट हो रहा है। जब द्वार कोशिकाओं में स्फीति बढ़ती है तब बाह्य पतली भित्ति बाहर की ओर फैल जाती है, जिसके कारण अंदर वाली भित्ति खिंचकर बाहर की ओर जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। जब द्वार कोशिकाओं में स्लग्धता या फ्लैसिड होती है तो उसकी बाह्य और आंतरिक भित्ति पूर्वावस्था में आ जाती है, जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं। साधारणतः पादपों में दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं, परंतु रात्रि में बंद रहते हैं। रंध्रों के बंद होने के कारण द्वार कोशिकाओं के परिवर्तन खुलने के समय होने वाले परिवर्तनों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। रंध्रों के रात्रि के दौरान बंद होने के समय कोशिकाओं में निम्न परिवर्तन होते हैं। कोशिकाओं में पीएच की कमी लगभग 5 के आसपास हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का संचयन होता है। शर्करा का स्टार्च में रूपांतरण, द्वार कोशिकाओं के परासरणी दाब में कमी, द्वार कोशिकाओं द्वारा बहिःपरासरण से जल का निष्कासन, जिससे वे स्खलित हो जाती हैं। दिन के समय द्वार कोशिकाएं काफ़ी मात्रा में जल का अवशोषण कर स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। द्वार कोशिकाओं में जल अवशोषण परासरण दाब में अधिकता अनेक रासायनिक क्रियाओं के कारण होती है, जिनमें मांड या स्टार्च का शर्करा में रूपांतरण होता है। शर्करा तथा मांड का अंतः परिवर्तन होता रहता है, जो प्रकाश के प्रभाव, प्रकाश के प्रभाव और जल की मात्रा, पीएच तथा कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के द्वारा नियमित होती है। जब शर्करा की सांद्रता इसके मांड में संघनन के परिणाम स्वरूप कम हो जाती है, तब द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब भी कम हो जाता है एवं बहिःपरासरण द्वारा इनसे जल सहायक कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे द्वार कोशिकाएं स्खलित हो जाती हैं तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। अब हम रंध्रीय गतियाँ देखेंगे। ये रंध्रीय गतियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। पहले स्वतः गति, ऑटोनोमस मूवमेंट। यह रंध्रीय गति द्वार कोशिकाओं में पाई जाने वाली आवर्तिता, पीरियोडिसिटी के कारण संपन्न होती है। पौधों में यह आवर्तिता 1 से 2 घंटे दैनिक या कुछ मिनटों की हो सकती है। द्वार कोशिकाओं में यह आवर्तिता कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में परिवर्तन या शर्करा के मांड के अंत्य परिवर्तन द्वारा होती है। दूसरी, जल सक्रिय गति या हाइड्रोएक्टिव मूवमेंट। रंध्रों में यह गति बाह्य त्वचीय कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के द्वारा होती है। इनमें जल की मात्रा कम होने पर रंध्र खुलते व जल की मात्रा अधिक होने पर बंद होते हैं। दोपहर के समय प्राय ऐसा होता है। तीसरा, तमोसक्रिय गति, स्कोटोएक्टिव मूवमेंट। यह गति कार्बनिक अम्लों के उपापचय द्वारा नियंत्रित होती है। यह गति प्राय मांसल पौधों में पाई जाती है। इन पौधों में सामान्यतः रंध्र दिन में बंद होते हैं और रात में खुले हुए रहते हैं। चौथी, प्रकाश सक्रिय गति, फोटो एक्टिव मूवमेंट। रंध्रों की यह गति प्रकाश द्वारा नियंत्रित होती है। द्वार कोशिकाओं में उपस्थित स्टार्च प्रकाश की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज बनाता है, जिससे द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब बढ़ जाता है। अतः वे समीपवर्ती कोशिकाओं से जल अवशोषित करके स्फीत हो जाती हैं, जिससे रंध्र खुल जाते हैं। रात में प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं। अब हम देखेंगे रंध्रीय गति के सिद्धांत और रंध्रों की कार्यकी। थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा। रंध्रों की गति अर्थात इनके खुलने या बंद होने की क्रियाओं के अनेक सिद्धांत हैं। वैज्ञानिक हीथ ने 1938 के प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि द्वार कोशिकाओं में
स्फीति द्वारा रंध्रों का खुलना व बंद होना संपन्न होता है। इसके लिए निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। इस रंध्रीय गति के लिए 5 सिद्धांत हैं। प्रथम, द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत। सेकंड, स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। थर्ड, स्टार्च ग्लूकोज अंतर परिवर्तन सिद्धांत। फोर्थ, ग्लाइकोलेट उपापचय सिद्धांत। और फिफ्थ, पोटेशियम आयन अभिगमन तथा हार्मोन नियंत्रण सिद्धांत। हम जो है आज द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के सिद्धांत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक वॉन मॉल ने 1956 में द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। द्वार कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्वार कोशिकाओं में अंत्यपरासरण की क्रिया द्वारा द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं तथा रंध्र खुल जाते हैं। प्रकाश में द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके कारण इन द्वार कोशिकाओं में शर्करा का निर्माण होता है। शर्करा के निर्माण के द्वारा द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब में वृद्धि होती है। परासरण दाब में वृद्धि होने के कारण इनमें अंत्यपरासरण होता है, अर्थात सहायक कोशिकाओं से रक्षा कोशिकाओं में जल का प्रवेश होता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। अंधकार के अंदर या रात के समय द्वार कोशिकाओं में शर्करा जो होती है वह स्टार्च में परिवर्तित होती है। स्टार्च का जब निर्माण होता है तो द्वार कोशिकाओं का परासरण दाब में कमी हो जाती है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं का जल बाहर चला जाता है, अर्थात इनमें बाह्य परासरण होता है। बाह्य परासरण होने के कारण द्वार कोशिकाएं स्लथ हो जाती हैं, जिसके कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। अनेक वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत धीमी होती है, साथ ही इसमें शर्करा की पर्याप्त मात्रा भी एकत्रित नहीं होती है, अतः परासरण दाब की मात्रा भी अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ती है। इसके अतिरिक्त द्वार कोशिकाओं के हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए पूर्ण रूप से असमर्थ होते हैं या उनमें बहुत ही अपर्याप्त मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है, अतः इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया।